ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 7वें अधिकार में जो 7 तत्व संबंधी भूल, 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान कैसा बना रहता है इस जीव के, वो यहाँ पर टोडर मिलजी साहब बता रहे हैं। इसमें संवर तत्व संबंधी भूल तक अपनी बात हुई थी। संवर तत्व का अयथार्थ श्रद्धान या संवर तत्व का अन्यथा रूप, ये अपन ने देखा। तो गड़बड़ कहाँ थी कि जो संवर का कारण नहीं था उसको संवर का कारण मान लिया। सामान्य रूप से संवर तत्व संबंधी भूल इतनी चलती है कि जो आत्मा का हित करने वाले वैराग्य और ज्ञान आदि हैं उनको कष्टदायक मानता है। अब यहाँ वो बात नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर तो ये उन शुभ भावों को, है ना, वो जो समझ लो वैराग्य की बातें हैं अथवा जो ज्ञान की बात है उसको भला समझने लगा। बातों को ध्यान रखना, बातों को माने वो जो क्रियाएं दिखी, इसको शुभ भाव रूप क्रियाएं दिखी जिनसे पुण्य का आश्रव होता है, उन पुण्य का आश्रव करने वाली क्रियाओं को ही संवर का कारण मान बैठा। तो इस तरह से इसके ये भ्रम चलता रहता है। जो आश्रव के कारण है, पुण्य रूप आश्रव जिनसे होता है, उन्हीं को संवर का कारण मान लिया। सीधे शब्दों में कहें तो जो बंधन का कारण था उसको मोक्ष का कारण मान लिया। ऐसी भूल इसके बनी रहती है। अब निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। निर्जरा तत्व संबंधी भूल को समझने के लिए अपने को बंध तत्व की संबंधी भूल भी समझनी चाहिए। वो अपन चर्चा कर चुके हैं पहले कि वहां पे क्या करता है कि ये शुभ क्रियाओं को, पुण्य भावों को भला तो मानता है, लेकिन कैसे मानता है भला कि इनका फल आगे अच्छा मिलेगा। या तो अशुभ से डरता है, अशुभ के फल से डरता है, इस वजह से यहां लगता है, या शुभ के फल को अच्छा मानता है। वो पुण्य का जो फल आता है ना, शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे, वो रति अरति की भावना बनी रहती। वो बंध तत्व संबंधी भूल थी। अब निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप अपने को देखना है। पहले अपन समझ ले निर्जरा क्या चीज है। निर्जरा कर्मों के खिरने को कहते हैं, सामान्य शब्दों में कहें तो। 2-3 विवक्षाएं उसमें चलती हैं। आत्मा की तरफ से बात करेंगे तो वहां पर शुद्धता की बात करेंगे कि आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा है। ऐसा सबने पढ़ा है ना, 7 तत्व वाले पाठ में सभी ने पढ़ा होगा। शुद्धता प्रकट होना तो संवर, और शुद्धता की वृद्धि वो निर्जरा। कर्मों की तरफ से बात करें तो कर्मों का खिरना निर्जरा। अब इसके अलावा निर्जरा के जो भेद चलते हैं उसमें अपन बात करते हैं सविपाक, अविपाक और सकाम और अकाम। तो ये क्या है, 4 तरह की हैं क्या कि 2 तरह की हैं, क्या बात है इसमें? अच्छा, जो अविपाक निर्जरा है उसका दूसरा नाम सकाम है कि अलग अलग है दोनों? कि दोनों एक ही है, विवक्षा भेद है। जब अपन कहते हैं अविपाक तो वो कर्मों की तरफ से बात हो जाती है कि कर्मों का बिना फल दिए खिर जाना। और जब अपन कहते हैं सकाम, तब वो आत्मा की तरफ से बात हो जाती है कि आत्मा का पुरुषार्थ पूर्वक उन कर्मों को खिरा देना, है ना। मतलब इधर आत्मा की अपेक्षा है, उधर कर्मों की अपेक्षा है। जहां विपाक शब्द आ रहा है, चाहे वो सविपाक अविपाक हो, तो वहां कर्मों की अपेक्षा लेना, और जहां काम सकाम अकाम की बात आ रही है वहां पर आत्मा की अपेक्षा लेना। तो इतनी तो बात समझ में आ गई अपने को कि अविपाक और सकाम निर्जरा एक ही है। अब दूसरी बात, सविपाक और अकाम एक ही है क्या है? मतलब ये 4 नाम अपन ने देखे, तो क्या निर्जरा 4 प्रकार की है? कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की।
दो प्रकार की नहीं, तीन प्रकार की। तीन प्रकार की कैसे? तीन प्रकार की ऐसे लेना कि एक तो ये दोनों समान हो गई, कौन सी दोनों? अविपाक और सकाम। अब एक है सविपाक। सविपाक माने विपाक सहित, यानी कर्मों का फल दे करके खिर जाना, उसको कहते हैं अपन सविपाक निर्जरा। वो प्रत्येक जीव के होती है, उसमें कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का कोई भेद नहीं। मिथ्या दृष्टि है तो उसके भी सविपाक होती है, मतलब कर्म आते हैं पिछले कर्म और फल दे करके खिर जाते हैं। सम्यक दृष्टि है तो उसके भी पिछले कर्म आते हैं, फल दे करके खिर जाते हैं। दोनों के ये काम होता है। तो जब दोनों के ये काम नजर आ रहा है तो वो सविपाक तो सब पे। अब दूसरी जो है अकाम, जिसको अपन कहते हैं, अकाम का मतलब क्या है? जैसे सकाम में तो अपन ने लिया था कि पुरुषार्थ पूर्वक, तो अकाम में क्या है? यहाँ पे भी पुरुषार्थ वाला अर्थ लेना है क्या? इसमें पुरुषार्थ वाला लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी बदल जाएगी। यहाँ पे इस निर्जरा को थोड़ा बारीकी से अपने को समझना चाहिए। अपन ज्यादातर क्या बोलते हैं कि बिना इच्छा के ही वो कर्मों का खिर जाना है, इच्छा तो नहीं थी और उसका कर्मों का खिर जाना, उसका नाम अकाम निर्जरा है। बात इतनी सीधी नहीं है। उसमें उसमें है क्या कि वास्तव में जैसे ये जो गाय भैंस वगैरह है, ठीक है, एक तो गर्मी के दिन है, बहुत गर्मी के दिन है, आपने अष्टमी या चतुर्दशी का दिन है, तो आपने कि आज पंखा वंखा कुछ भी नहीं चलाएंगे, आज अपन थोड़ा सा साता से रहते हैं, ठीक है, सही सही भाव पूर्वक। वहां पे कोई वो नहीं कि ये धर्म है या कुछ ऐसा है, लेकिन सहज रूप से ऐसा भाव आता है, राग घटाने का भाव आता है। तो आपने तो आपके हाथ में था कि पंखा चलाएं या नहीं चलाएं, आपने नहीं चलाया, ठीक है, एक बात। दूसरा, वो तिर्यंच, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, उसको तो गर्मी सहन करनी ही करनी है। आपने तो इच्छा पूर्वक गर्मी सहन की है, ठीक है, और वो तिर्यंच ने बिना इच्छा के गर्मी सहन की है। तो यहाँ काम का अर्थ इच्छा समझना, समझ में आ रही है बात? अकाम यानी बिना इच्छा के वो कर्म का उसको सहन किया साता भाव से। साता भाव से माने कि ठीक है, साता भाव से का मतलब खुश होकर नहीं, उसमें ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं हुआ। आप क्या करें, है तो है, वो क्या कर सकती है, गाय भैंस क्या कर सकती है बताओ? वो जो गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, अब वो क्या करे, वो कहां से ऐसा कुछ वो नहीं कर सकती। तो उसकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन पिछले कर्म का उदय वैसा आया और उसने अब ठीक है समता भाव से सहन किया और वो कर्म अपना फल दे करके खिर गया। इसका नाम अपन देते हैं अकाम निर्जरा। अब जो आपका जवाब था कि दो तरह की निर्जरा, वो भी पूरी तरह गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि जो अकाम निर्जरा है ना, वास्तव में है तो सविपाक का ही एक भेद। क्या क्या कहा मैंने? अकाम निर्जरा भी है तो सविपाक का ही एक भेद। सारी की सारी सविपाक निर्जरा अकाम निर्जरा होती हो ऐसा नहीं, लेकिन अकाम निर्जरा में भी कर्म तो फल देकर के ही जा रहा है ना। अकाम निर्जरा जो हो रही है, मतलब यूं समझो कि पिछला असाता का उदय था, तो गर्मी भुगतनी थी, तो गर्मी तो भुगती है ना, गर्मी तो मिली है ना बाहर में, तो वो जो गर्मी तेज गर्मी उसको सहन करनी पड़ी, वो तो मिलनी ही थी। अब उसको अपन सामान्य रूप से सविपाक कह देते हैं, कब? कि वो गर्मी मतलब असाता का उदय आना था, उसके उदय में गर्मी भोगनी थी या गर्मी मिलनी थी बाहर में, और वो कर्म का खिर जाना होना, खिरना होना था, ठीक है। तो असाता का उदय आया, बाहर में प्रतिकूलता मिली, गर्मी आदि मिली, और वो कर्म खिर गया। तो है तो सभी पाक ही, लेकिन इसने हाय तौबा नहीं मचाई, इसने आकुलता नहीं करी, तो अपन ने इसको अकाम निर्जरा नाम दे दिया। तो इसमें विशेष बात क्या हुई? विशेष बात यह हुई कि सामान्य तौर पर जब कर्म का उदय आता है, और खास तौर पे पाप का ही, यहाँ पाप की बात लेना, अकाम निर्जरा में असाता आदि का उदय ही मुख्य है। तो जब असाता का उदय आता है, चाहे कैसा भी आए, तीव्र आए कि मंद आए, कुछ भी आए, जैसा भी आए, उसमें आम तौर पर जैसा उदय आया है उसी अनुरूप उसके निमित्त से ये जीव राग द्वेष आदि करता है ना, आकुल व्याकुल होता है, और नया क्या बांधता है? फिर से वही पाप बांध लेता। पाप बांधा था, उसका उदय आया, उदय में आकुल व्याकुल होकर के फिर से पाप बांध लिया। अकाम निर्जरा में क्या हुआ कि पाप बांधा था, उसका उदय आया,
आकुल व्याकुल उतना नहीं हुआ, कम हुआ, उसके फलस्वरूप उसके जैसा वापस से पाप नहीं बांधा बल्कि पुण्य बांध लिया। तो वास्तव में वो निर्जरा नाम अपन दे जरूर रहे हैं, लेकिन वो निर्जरा कैसी है कि साथ में पुण्य बंध वाली निर्जरा है, ऐसा समझना। वो पुण्य बंध वाली निर्जरा है, ये उसकी बारीकी है। तो सीधे सीधे आप सविपाक निर्जरा को अकाम निर्जरा नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने कहा 3 तरह की निर्जरा। एक तो सविपाक सामान्य जो सबके होती है, जैसे अभी भी हो रही है आपके, है ना, जो भी साता या असाता आपने बांध रखा वो पिछला, उसका उदय आ रहा है और उसका वैसा फल मिलकर के वो कर्म अपने आप खिर भी रहा है। आयु आदि सब में लगा लेना, ज्ञानावरणी आदि घातिया में भी लगा लेना, जैसा जैसा भी बांध रखा है वो सब उदय में वर्तमान में भी आ रहा है और खिर रहा है। ठीक है, तो सविपाक तो सबके हो रही है, वो कोई विशेष बात नहीं। अकाम किसके होती है कि मंद कषाई जीव के होती है, क्योंकि उसने वहां पर कषाएं मंद कर ली हैं। इसमें भी सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि का कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग क्या इस भ्रम में रहते हैं कि अकाम निर्जरा तो मिथ्या दृष्टि की ही होती है, क्योंकि प्रकरण हमने पढ़ा ना, कभू अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे। अरे भाई, अकाम निर्जरा सम्यक दृष्टि के भी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो गाय भैंसों ने गर्मी सहन करी, क्या हमने ऐसी गर्मियां सहन नहीं करी? इन्वर्टर जब लगे आपके उसके पहले हैं। अब बच्चों ने तो हाय तो वह मचा करके करी, या किसी किसी ने शांतिपूर्वक भी करी, ठीक है, अब है जो है, क्या कर सकते हैं। गर्मी है तो है, लाइट है गई तो गई, बीमार पड़ा हो कोई, अब है तो है बुखार, क्या कर सकते हो उसमें। ऐसा ही उदय आना था सो आया है। तो सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, वो दोनों, प्रश्न है क्या? किसका ऑडियो चालू हुआ? चलिए, तो क्या कह रहा था मैं कि सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, वो दोनों ही अकाम निर्जरा भी कर सकते हैं। माने सविपाक और अकाम, इसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का कोई भेद नहीं है। लेकिन जो सकाम है, जिसको हम अविपाक भी कहते हैं, वो तो निश्चित तौर पर सम्यक दृष्टि जीव के ही होगी, वो कभी भी किसी मिथ्या दृष्टि के नहीं हो सकती। तो ये तो निर्जरा के संबंध में थोड़ा सा प्रकरण अपन ने समझ लिया, क्योंकि अगर ये नहीं समझते ना, तो अब जो टोडरमल जी बताएंगे निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, उसमें जो बीच बीच में प्रश्न उठाए जाएंगे वो प्रश्न समझ में नहीं आते। इसलिए चर्चा भी आवश्यक थी। नहीं तो आप सोच रहे होंगे आज क्या ये अलग से निर्जरा का पाठ पढ़ाने लग गए हैं, हमने तो पढ़ रखी है। ये निर्जरा का पाठ इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो प्रश्न आएगा उसमें ऐसे ही करेगा वो, क्या कि वो तिर्यंच आदि तो पराधीनता से सहते हैं और इस तरह के प्रश्न आएंगे इसमें। चलिए, ये अविपाक कुछ नहीं होता यानी? क्या अविपाक, अविपाक निर्जरा नहीं होती? किसको? मतलब एक अविपाक शब्द भी आता है ना निर्जरा में? अविपाक आता है ना, आता है? अविपाक बोलो या सकाम बोलो, एक ही बात है। अविपाक कर्मों की तरफ से नाम है, कर्मों के फल देने को विपाक कहा जाता है। अविपाक निर्जरा माने कर्म बंधे तो थे, लेकिन बिना विपाक के ही खिर गए, बिना फल दिए ही खिर गए, ऐसा समझना। परिपक्व नहीं हुए थे और उनको खिरा दिया गया, है ना। वो आता तो है, जैसे पाल विषय माली, वो वहां से कच्चे ही तोड़ लाए आम। अभी आम आने वाले हैं, तो कोई पके हुए तो आपके लिए नहीं आएंगे, वो तो कच्चे ही तोड़े जाते हैं। और फिर उसके बाद जहां से भी जिस जिस प्रदेश से अपने प्रदेश में आने होते हैं, ट्रांसपोर्टर वो लेकर के आते हैं, फिर यहाँ पे पाल में अथवा जो भी केमिकल के द्वारा पकाने होते हैं वैसे पकाए जाते हैं। तो वो कच्चा ही तोड़ लिया गया, आया समझ में, ऐसा। लेकिन तोड़ लेने का अर्थ उदय मत समझना, नहीं तो बहुत से सोचे कि कच्चा तोड़ लिया माने उदीर्णा हो गई क्या, कि अभी उदय में नहीं आना था और अभी आ गया तो उदीर्णा, ऐसा नहीं। फल ही नहीं देने दिया, बिना फल, उसका बिना फल भोगे उसको खिरा दिया, ये अर्थ है उसका। जो बिना विपाक के अविपाक निर्जरा, इस तरह से वो चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, आगे मतलब ये प्रकरण प्रारंभ करते हैं। 230 पेज पर है प्रकाशित प्रति में, और हस्तलिखित में 200। बिना बिना विपाक के खिरा दिया तो तप के बल से खिरेगा वो तो। हाँ, इसीलिए तो उसको निर्जरा कहा है। हाँ हाँ, पक के नहीं आया, तपस्या के बल से खिरा दिया तो हाँ, तपस्या तभी खिरेगा वो तो। इसीलिए मैंने कहा कि वो सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को ही होगा,
सम्यक दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि को नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के वैसा तप भी नहीं होता है ना। तप का तो अर्थ क्या है, यहाँ पे यही बात है, ये बात चलेगी इसमें। टोडरमल जी यही दिखाएंगे कि इसने तप को समझा क्या है, इसने निर्जरा को जो मतलब निर्जरा का कारण है। देखो अभी तक आपको ये टोडरमल जी की स्टाइल पकड़ में आ गई होगी। जब आश्रव तत्व का अन्यथा रूप दिखाया तो आश्रव के कारणों में क्या अन्यथा चलता है वो भी दिखाया, ऐसे ही बंध में दिखाया, ऐसे ही संवर में उसके कारणों की भी पड़ताल की, ऐसे ही निर्जरा की जो ये मिथ्या मान्यता चल रही है दिमाग में, तो उसके कारणों के संबंध में भी मिथ्या मान्यता चल रही। और निर्जरा का एक प्रसिद्ध कारण मालूम है अपन सबको, तप, तपसा निर्जरा, चाहे वो प्रकरण उठाया जाएगा यहाँ पर। तो इसके दिमाग में तप माने क्या, अभी भी हम क्या समझते हैं तप को, है उपवास कर लिया ये तप है, या और जो भी तप आते हैं, आपने उत्तम तप की पूजा की होगी 10 लक्षण में, 10 लक्षण के विधान में। ये किसी का ऑडियो चालू है मेरे ख्याल से, विनीत जी देख लेना। तो उत्तम तप की पूजा में बहुत से आपको वो मिलेंगे, क्या सिंह निष्क्रीडित, लघु निष्क्रीडित और पता नहीं क्या क्या, इतने दिन तो उपवास, इतने दिन पारना और बहुत सारी बात। तो हमारे दिमाग में तप की एक छवि बैठी हुई है, और तप कहते से ही हम सबको क्या ख्याल में आता है, उपवास, एक अकेला उपवास। और उपवास भी कैसा, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया माने उपवास, खाना नहीं खाया माने तप। किसी से भी बन के तो अरे बहुत तपस्वी है, बहुत तपस्वी का मतलब उपवास, उपवास बहुत करता है। कभी किसी स्वाध्यायी के लिए कहा कि बहुत तपस्वी है? स्वाध्यायी के लिए कभी नहीं कहेंगे, जबकि स्वाध्याय परमम तप। खैर उसको अभी रोकते हैं अपन, उस प्रकरण को, मतलब आएगा इसी के अंदर आएगा, तब अपन सारी बात डिटेल से करेंगे। चलिए हस्तलिखित में 289 पर है, बहुरी यह अंशन आदि तपते निर्जरा माने है। ये क्या हो गया, तो अंशन आदि तप से क्या आचार्यों ने निर्जरा नहीं बताई, ये सुनो पूरी बात। बहुरी यह अंशन आदि तपते निर्जरा माने है, सो केवल बाय तप ही तो किए निर्जरा होई नहीं। बाय तप तो शुद्धोपयोग बधावने के अर्थ कीजिए है, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, ताते उपचार करी तप को भी निर्जरा का कारण कया है। जो बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण होई, तो तिर्यंच आदि भी भूख तृषा आदि सहे है। हो गया ना पैराग्राफ। वैसे ये वाली लाइन तो आगे ही जुड़ती, क्योंकि प्रश्न भी आ रहा है आगे। खैर देखते हैं गड़बड़ क्या हुई कि अंशन आदि तप से निर्जरा मानता है। अरे तो अंशन आदि तप से निर्जरा नहीं होती क्या, अरे कैसे मानता है, पहले तो ये समझ लो अंशन आदि तप किसको मानता है, हैं? अंशन आदि तप कोरा बाहर में भूखा रहने का नाम समझता है। तो हम तो यही समझते हैं, ज्यादातर यही समझते हैं। किसी से भी पूछ लो कि क्या आज भैया आज इनके उपवास है, तो दिमाग में क्या आती है कि हाँ आज इनको खाना नहीं खाना बस, और बाकी काम होगा या नहीं होगा, है? उपवास वाला व्यापार धंधे पर बैठेगा या नहीं, है? नौकरी वगैरह करने जाएगा या नहीं जाएगा। आगे टोडरमल जी देंगे परिभाषा, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास विज्ञेय शेषम लंघनकम विधि। कषाय विषय और आहार ये तीनों का त्याग होता है, ऐसा नहीं है कि आहार का त्याग नहीं, आहार का त्याग है, लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि हम लोगों ने तो सिर्फ उस आहार के त्याग का नाम ही उपवास समझ लिया, सिर्फ उस आहार के त्याग का नाम, और उस उपवास को ही सबसे बड़ा तप समझ लिया, और उस तप से हमने निर्जरा मान ली। अरे हमारी गलती थोड़ी ना साहब, लिखा आचार्य ने तपसा निर्जरा, ये तप से निर्जरा होती है, और यही तो तप है, और क्या तप होता है। तो इसके भूल कहाँ खड़ी है, भूल यहाँ खड़ी है कि इसने तप का स्वरूप नहीं समझा। अच्छा देखो शुरुआत में टोडरमल जी ने स्पष्ट कर दिया कि इनको तप क्यों कहा गया था, या इनको निर्जरा का कारण क्यों कहा गया था, शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है। क्या लिखा टोडरमल जी ने कि केवल बाह्य तप ही तो किए निर्जरा हो ही नहीं, बाहरी तप से यानी उस शरीर की क्रिया से तो निर्जरा हो नहीं जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी वो तो आगे बताएंगे,
पहले तो ये बता रहे हैं कि किस अपेक्षा से उसको निर्जरा का कारण कहा था। ध्यान से देखिए, बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बधावने के अर्थ कीजिए। बोलो क्यों किया था उपवास? कि उपवास में समय ज्यादा मिल जाएगा तो मैं आत्मा का ध्यान करूंगा, मैं शुद्धोपयोग में लीन होऊंगा। अब फिर से मैं उस प्रश्न पर आता हूं, जिसका उपवास है वो दुकान धंधे पर जाएगा या नहीं? मेरी बात समझ में आ गई? वो उस समय क्यों पूछा था प्रश्न? भाई क्यों किया था उपवास? कि बाहरी तप तो, उपवास आदि बाह्य तप तो वो शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए किया जाता है, अथवा शुद्धोपयोग प्रकट करने के अभ्यास के लिए किया जाता है, उस प्रयास के लिए वो काम किया जाता है। वो भूखा रहना क्या काम का, ये बताओ। देखो भोजन के लिए विकल्प भी खड़े होते हैं और भोजन के लिए समय भी बिगड़ता है, और वो विकल्प खड़े होना और वो समय बिगड़ना दोनों मेरे शुद्धोपयोग के घातक है। मुझे शुद्धोपयोग करना है, मुझे आत्मा का ध्यान करना है, लीन होना है, तो मुझे कुछ तैयारी चाहिए, उसके लिए मुझे समय चाहिए, इसलिए मैं दूसरे काम रोकूंगा। कौन से काम रोकूं? कि सबसे ज्यादा समय किस में जाता है? ये खाने पीने आदि इनमें ही जाता है, तो फिर मैं इनको रोकता हूं आज। तो एक काम करो, आज ये समय भी छोड़ो अपन, क्योंकि देखो दो समय अपन भोजन करते हैं, है ना, सुबह के समय और शाम को सूर्यास्त के पहले, ठीक है। तो रात्रि का तो खैर कोई मामला है ही नहीं, सूर्यास्त के पहले और दिन में करते हैं। तो ये जो दो दो समय का बीच में गैप आता है ना, ये गैप तोड़ देता है उस प्रक्रिया को। ये बीच में जो गैप आता है, अवरोध आता है, ये अवरोध हमारी उस कंटिन्यूटी को तोड़ देता है। वो जो निरंतरता थी, हम जो निरंतर एकाग्र होकर के कुछ काम करना चाह रहे थे, तो बीच में बाधा, अरे 11 बजे की, चलो खाने का टाइम हो गया, बाद में देखेंगे। समझ में आई बात? वो कंटिन्यूटी भंग हो जाती है। तो वो कंटिन्यूटी भंग ना हो, मेरा वो अभ्यास लगातार बना रहे, इसलिए मैं चाह रहा था कि मुझे सलंग लंबा समय मिल जाए, और वो लंबा समय मुझे मिले, मैं अच्छे से अभ्यास कर सकूं, इसलिए मैं आज एक काम करता हूं कि आज भोजन नहीं करना, ये समय मुझे चाहिए, ये गैप तोड़ना चाहता हूं। ये जो गैप आया है, ये गैप खत्म करना चाहता हूं। ये कारण था, ये आप देखो प्रैक्टिकल कारण, ये प्रैक्टिकल कारण है उपवास का। क्यों किया उपवास है? क्या लिखा? बाह्य तप तो, अपन ने बाह्य तप में भी सिर्फ उपवास की बात की है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ कीजिए है, बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं। दूसरा उदाहरण लो, उपवास छोड़ो, उपवास में समय की बात आ गई। अब दूसरा कारण, मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो समय और एक विकल्प। विकल्प जो राग द्वेष आदि के विकल्प खड़े होते हैं, ठीक है। रोज मुझे विकल्प खड़ा होता है कि अरे आज नमक कम है, आज नमक ज्यादा है, आज ऐसा है, आज वैसा है, तो एक काम करो, अपन रस का परित्याग कर दो। विकल्प ही खड़ा नहीं होगा, उस संबंधी विकल्प ही खड़ा नहीं होगा, ये रस परित्याग नाम का तप हो गया। विकल्प ही खड़ा नहीं होगा तो मेरे उसमें बाधा नहीं आएगी, वो विकल्प नहीं बना रहेगा। क्योंकि कई बार होता है ना, भोजन के समय ही नहीं, भोजन के बाद में भी, अरे आज मजा किरकिरा हो गया, आज बहुत ऐसा था, या फिर आज तो बहुत मजा, आज बहुत तृप्ति, आज बहुत अच्छा भोजन बना। तारीफ भी करेंगे और बुराई भी करेंगे, अगर जैसा भी लगेगा उसको वैसा। तो वो विकल्प सिर्फ खाते समय रहते हैं ऐसा तो नहीं है ना, बाद में भी तो चलते रहते हैं वो। अरे बाद की छोड़ो, कई कई दिनों तक बने रहते हैं। आज उस दिन जैसी नहीं बनी, उस दिन बहुत अच्छी बनी थी, है नहीं करते हैं बने सी बात। उस दिन वो सब्जी बनी थी ना, उस दिन बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, वैसे ही बनाना चाहिए था। तो बोलो कितने लंबे समय तक विकल्प चले। अब वो विकल्प बार बार चलते, सिर्फ खाने के समय नहीं चलते, तो वो विकल्प भी बाधा खड़े करते थे शुद्धोपयोग में। तो शुद्धोपयोग यहाँ पे अभी मुनिराज वाली बात मत लेना, अभी तो अपन अपनी ही बात लें, अपने को भी कैसे कार्यकारी है। तोड़रमल जी ने तो सबसे ऊंची वाली बात ले ली, क्योंकि जैसे हाथी के पैर में सबके पैर गर्भित हो जाते हैं, वैसे ही वहां पे जब उनके शुद्धोपयोग की बात करी, तो हम अगर थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहते हैं तो हमको कितना उपयोगी है ये बाहरी क्रिया, ये बता रहे हैं ये। तो वो समय जो टूटता था और वो जो विकल्प खड़े होते थे, उन दोनों से बचने के लिए ये अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, काय क्लेश इत्यादि ये सारे तप किए जाते। आया समझ में? जिसको जैसा विकल्प उठता हो वो उस हिसाब से तप चुनता है। जो भूखे रह करके जिसको समय ज्यादा चाहिए वो उपवास करे,
लेकिन फिर वो उसके दिमाग में है कि अरे अगर पेट खाली रहेगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, तो फिर और बाधा खड़ी होगी। तो एक काम करो, थोड़ा बहुत खा लो। थोड़ा बहुत खाने में ग्रद्धता भी नहीं रही और वो जो शारीरिक बाधा खड़ी होनी थी वो भी नहीं रही। तो बोलो ये सारे के सारे जो बनाए गए हैं, बताए गए हैं, तप, बाह्य तप, अनशन हो, उनोदर हो, वृत्ति परिसंख्यान हो, या काय क्लेश हो, रस परित्याग हो, ये सब किसके लिए? ये सब कैसे भी करके ये शुद्धोपयोग में लगे, या शुद्धोपयोग इसका वृद्धिंगत हो, इसके विकल्प टूटे, निर्विकल्पता की तरफ आगे बढ़ सके, ये सारा उद्देश्य था। ये लाइन का अर्थ समझना चाहिए। बाह्य तप किसके लिए? बाह्य तप शुद्धोपयोग बधावने के अर्थ कीजिए है कि बाह्य तप उसके साधन बन गए। ठीक है, शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, ये 100% पक्की बात, ये निश्चय की बात है कि वो जो शुद्धोपयोग है वो निर्जरा का कारण है। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग के समय बुद्धि पूर्वक का कोई विकल्प नहीं है, और जब बुद्धि पूर्वक का कोई विकल्प नहीं है तो नवीन कर्म का बंधन भी नहीं है, और पिछला जो कर्म बंधा हुआ था वो कर्म भी टूटेगा ही टूटेगा, अपने आप निर्जरा होगी उसकी। इसलिए वो शुद्धोपयोग है वास्तव में निर्जरा का। अब ये शुद्धोपयोग जो निर्जरा का कारण है, इसके सहायक थे ये बाह्य तप। ऐसा देख करके इन तपों को भी निर्जरा का कारण कह दिया। आया समझ में? अरे घर में मेहमान आते हैं ना, मान लो कंवर साहब आए घर में, या कोई भी आए है, ब्याई जी आए, या कोई भी, जो भी आपके यहाँ बोलते हो, क्या करते हैं? उनको भोजन वोजन कराते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब मान लो वो अपने किसी मित्र के साथ आए, या ड्राइवर के साथ आए, ड्राइवर के साथ, मित्र छोड़ो, ड्राइवर के साथ आए, तो उस ड्राइवर को भी आप भोजन कराओगे या नहीं? उसके भी रहने की अच्छी व्यवस्था करोगे या नहीं? अरे कंवर साहब का ड्राइवर है, उनको भी भैया, या उनको भी ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब हो गया वो भी। आया समझ में? क्यों दिया जा रहा है उसको इतना सम्मान? क्योंकि वो ड्राइवर हमारे प्रियजन को लेकर के आया है। वैसे ही ये बाह्य तप हमारे प्रिय शुद्धोपयोग को लेकर के आने में सहायक हैं। जैसे वो ड्राइवर सहायक था, वैसे ये सहायक है, इसलिए इनको भी निर्जरा का कारण कह दिया उपचार से। बात समझ में आई? ये उपचार से इसलिए इनको ऐसा कहा गया है, वास्तव में ये सीधे सीधे निर्जरा के कारण नहीं है। अब क्या करें, देखो दिमाग इतना ज्यादा नहीं है ना, तो सीधे सीधे क्या समझ लिया कि अरे देखो लिखा है इनको निर्जरा का कारण क्या है, तो ये शरीर की क्रिया ही निर्जरा का कारण हो जाएगी। अरे भैया, शरीर की क्रिया तो शरीर की क्रिया का ही कारण होगी। शरीर की क्रिया शरीर में असर दिखाएगी, वो निर्जरा कैसे कर देगी, ये समझे अपन? वो कैसे कर देगी निर्जरा? शरीर की क्रिया से क्या होगा? अच्छा, भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कि भोजन नहीं करने से तो पेट खाली रहेगा, निर्जरा कहां से होगी? भोजन नहीं करने से तो शक्ति, जो भी शरीर की शक्ति क्षीण होगी, निर्जरा कहां से होगी? कर्म कहां से क्षीण होंगे? कि वो जो भोजन नहीं करना, वो अगर शुद्धोपयोग में सहायक बने तो व्यवहार से उस भोजन नहीं करने को भी, उस उपवास को भी निर्जरा का कारण कह देते हैं, क्योंकि वो शुद्धोपयोग का ड्राइवर बन करके साथ में आएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा है बिल्कुल। टोडरमल जी ने कितना साफ कर दिया विजन एकदम, क्या होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि ये तप आदि ये सब निर्जरा के कारण है। तो कैसे हैं? पहले ही चेतावनी दे दी, केवल केवल बाह्य तप ही तो किए, निर्जरा होई नहीं। केवल बाह्य तप ही किए, मतलब केवल वो बाहरी शरीर की बाहरी क्रिया करने से तो कोई निर्जरा हो नहीं जाएगी। मन से नहीं लिख रहे टोडरमल जी, ये सब है भाव पहुड़ वगैरह में, आप पढ़िए। कल थी ना गोष्ठी, उसमें अष्टपहुड़ के संबंध में चर्चा थी, वहां पे देखने में आया था काफी कुछ। तो वहां पे खूब दिया है कि ये भावों के बिना, यानी अंतरंग तो जुड़ाव है नहीं, और कोरी बाहरी क्रिया करता रहे उसका कुछ भी फल नहीं आता। ठीक ऐसी बात यहां समझ, ये सब विषय वहीं से डेवलप हुए हैं। केवल बाह्य तप ही किए तो निर्जरा हो ही नहीं। बाह्य तप तो किस लिए था, ये दिमाग में अपना प्रश्न रखिए, या फिर एक खाली जगह में ऊपर प्रश्न लिख लीजिए। बाह्य तप का प्रयोजन
क्या है बाह्य तप का प्रयोजन? शरीर की वो बाहरी क्रिया का प्रयोजन क्या? कि बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बधाने के अर्थ कीजिए है। बाहरी तप की मुख्यता, बाहरी तप का तो महत्व सिर्फ शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए है। अगर शुद्धोपयोग नहीं बढ़ता है तो फिर बाहरी क्रिया क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी फिर? व्यर्थ की मेहनत है फिर तो। क्या बोलते हैं उसको लौकिक में? वो बेगार। बेगार है, बेगार। बेगार करते हैं ना, बेगार माने फालतू मेहनत करे जाओ, पैसा तो मिलना है नहीं। बिना पैसे की मेहनत है, कुछ हासिल नहीं होना, ऐसी मेहनत है अगर शुद्धोपयोग नहीं है। और अकेले उपवास की बात नहीं है, सारी चीजों की बात समझ लो। ये जो अभी आजकल चल रहा है अपना ऑनलाइन का स्वाध्याय है, इसमें भी समझ लेना कि ये सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी अगर वो तत्व को समझने में अपन ने उपयोग नहीं लगाया। बस सुनने का प्रयोजन रख करके सुना तो क्या? क्योंकि कई बार होता है ना ऐसा, अब दिन भर चल रहा है, वैसे कई बार पहले अपन बात कर चुके हैं, दिन भर चल रहा है, इधर रोटी बनाते बनाते भी सुन रहे हैं, बातें करते हुए भी सुन रहे हैं, घर में कोई आ गया तो भी ये चल रहा है, उनसे भी बातें करे जा रहे हैं, इधर तो पंडित जी बोले जा रहे हैं और इधर अपन अपनी बातें करते जा रहे हैं, या मटर छीलते जा रहे हैं और इधर ये काम करते जा रहे हैं। या बहुत से तो इतना क्या कहें, देखो बेशर्मी कहलाएगी, वहां पे पलंग पे पड़े हुए लेटे हुए आराम से सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं दूसरों से, ये अभिनय है बिल्कुल। आया समझ में? बहुत विनय पूर्वक, बहुत विनय पूर्वक और अच्छे से अपने को सुनना चाहिए, जैसे साक्षात जिनवाणी के सामने हम स्वाध्याय सभा में बैठते हैं उसी तरह से सावधान होकर के बैठना चाहिए। अगर कोई शारीरिक बाधा नहीं है तो, किसी को हो सकता है शारीरिक तकलीफ हो, वाकई में कोई बीमार हो तो और बात है, लेकिन सब तो ऐसा नहीं होता। और कायदे से तो ग्रंथ सामने रख करके सुनेंगे तो ये बात उतरेगी, नहीं उतरने वाली। बात समझ में आ रही है? शास्त्र सामने हो तभी जाकर के ये बात सफल होगी, तभी जाकर के ये बात काम की रहेगी, नहीं तो कोई काम की नहीं। चलिए खैर, वो तो एक विकल्प आ गया। जैसे ये था ना तप है ना, क्योंकि स्वाध्याय भी तो तप है, स्वाध्याय में तप का फल कब लगेगा? हमारे सहपाठी मित्र हैं अभिषेक अहमदाबाद में, उन्होंने ये बात उठाई थी, मैंने आज ही सुना, उनका काफी 10-15 दिन हो गए होंगे शायद, तो उनने ये बात उठाई कि ये साल भर में बहुत प्रमादी हो गए हैं, बहुत प्रमाद छा चुका है, लोगों को इसमें संतुष्टि मिलने लग गई ना, मंदिर में क्या करें जाके, यहीं पे सुन लेंगे, चलो क्या मंदिर में क्या करें जाके, यहीं पे तो दिख रहे हैं टीवी में तो भगवान, यहीं दर्शन कर लेंगे, यहीं पे सब काम कर लेंगे। भाई देखो, ये एक विकल्प था जो अपने को मिल गया किस्मत से, है ना, ये लॉकडाउन पीरियड में ये विकल्प मिल गया, मोबाइल की जो ये तकनीकी है इसके माध्यम से मिल गया, लेकिन इसमें हमको प्रमादी नहीं होना है। आया समझ में? साक्षात स्वाध्याय तो जो गुण करती है वो ये नहीं कर सकती है, 100% मान के चलना। साक्षात सभा में बैठ करके जैसे अपन स्वाध्याय करते हैं उसका जो गुण है वो इसमें तो नहीं हो सकता। फिर भी एक विकल्प के तौर पर अपन इसको लें। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मूल कमाई तो सामने शास्त्र रख करके पढ़ोगे तो ही होगी। आया समझ में? ये तो अतिरिक्त कमाई है, अतिरिक्त कमाई अच्छी बात है, हो जाए तो बढ़िया, लेकिन ये अतिरिक्त कमाई के चक्कर में मूल कमाई को ही छोड़ बैठे, जैसा भी बहुत से लोग बस ये ऑनलाइन के सहारे ही हो गए हैं, खुद ग्रंथ खोल करके देखना ही नहीं चाहते हैं, ये गलत बात है, ये प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं करने लायक है ना। आप अगर ऑनलाइन भी सुन रहे हो तो ग्रंथ लेकर के बैठिए, पूरा उपयोग लगा करके बैठिए, है ना, ऐसे नहीं कि आपके फोन भी चालू है, किसी का फोन आ गया फोन उठा लिया बीच में चले गए, इधर तो पंडित जी बोले जा रहे हैं और इधर अपन अपना काम करे जा रहे हैं, ये नहीं, दत्त चित्त होकर के पूरा उपयोग लगा करके यहाँ सुनना चाहिए, है ना। कई बार होता है ऐसा, बहुत से किस्से हो जाते हैं, कई बार तो ऐसा देखने में, मैं शाम के समय गुणस्थान की कक्षा लेता था, अब कोई विद्यार्थी वहां पे क्रिकेट मैच आ रहा है तो क्रिकेट मैच चला के बैठा है और किस्मत से उसका ऑडियो चालू हो गया, तो हमको पता चल गया कि ये तो इधर मैच भी चल रहा है भाई साहब। ऐसा पाप का काम कभी नहीं करना। आया समझ में? वो वास्तव में विचारणीय बात है कि कहीं ये इसने हमको ऐसा पंगु तो नहीं बना दिया। समोसरण के ऊपर घटित करके उन्होंने बोला था, बहुत अच्छा बोला, बढ़िया है। देखो ऑनलाइन की मना नहीं है, ऑनलाइन चले अच्छी बात है, लेकिन उसमें पूरा उपयोग दत्त चित्त होकर के ग्रंथ सामने रख करके वो अभ्यास करना चाहिए।
उसके बिना ये गुणकारी नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप कोरा भूखा रह लो और बाकी दिन भर ताश पत्ती खेलते हुए बिता दो, वो उपवास क्या कार्यकारी है? कह रहे उपवास से इसकी कहां तुलना कर? अरे दोनों ही तप है भैया। स्वाध्याय को तप ऐसे ही नहीं कहा गया। स्वाध्याय को तप क्यों कहा गया वो आगे आएगा इसी प्रकरण में, क्योंकि आगे इच्छा निरोधस तप वाली बात आएगी ना, तब अपन वो बात करेंगे। मैं भूल जाऊं तो आप ध्यान दिला देना कि आप कुछ स्वाध्याय के वो तप कैसे है ये बताने वाले थे। चलो क्या कह रहे हैं, उपचार करी तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो तप जो है वो उस शुद्धोपयोग का एक तरह से ड्राइवर है। वो शुद्धोपयोग उसके सहारे आ जाता है तो हम उस शुद्धोपयोग के सहायक जानकर इस तप को भी, बाह्य तप को, इस शरीर की क्रिया को भी हम निर्जरा कह देते हैं। आया समझ में? तप का, बाह्य तप का प्रयोजन क्या? शुद्धोपयोग बढ़ाना, ये बाहरी तप का प्रयोजन है। अब आगे देखिए, जो बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण होई। अब टोडरमल जी तर्क दे रहे हैं इसमें कि भैया तुम जो कहते हो कि बाहरी क्रिया से ही निर्जरा हो जाएगी, बाहरी तप से निर्जरा हो जाएगी, अगर तुम बाहरी तप को माने बाहर दुख सहने को, देखो टोडरमल जी उसके मन की बात निकलवाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने तप शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने क्या किया? दुख सहना, क्योंकि इसकी नजर में अभी भी तप है तो दुख सहने का ही नाम, कि कष्ट सहन करना पड़ता है तप करने के लिए, ऐसे ही थोड़ी ना तप हो जाता है। कि आप लोगों को क्या पता है, यहाँ बैठ के बस बातें कर लेते हो, कुछ करो उपवास तो पता चले कितना कष्ट होता है। तेरे दिमाग में अभी भी कष्ट तो है। वो आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, तो अभी भी उसके वो संवर तत्व संबंधी भूल तो साथ के साथ चली रही है। बात समझ में आ रही है? मुनिराज क्या मानते हैं? तप को क्लेश है, कष्ट नहीं मानते, वो तो सहयोगी जानते, वही जानते हैं जो ये टोडरमल जी ने लिखा है। वो शुद्धोपयोग का सहकारी जानते हैं, इसलिए तप करते हैं। आगे आएगा इसके अंदर एक जगह पे कि वो भी ये तप आदि इसलिए करते हैं क्योंकि शुद्धोपयोग की इससे प्राप्ति सरलता से हो जाती। क्या कहा? जो बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हुई, क्योंकि इसके दिमाग में तो यही है, बाहरी थोड़ा दुख सहेंगे तो निर्जरा होगी। अकाम निर्जरा में तो ऐसा ही होता है भैया, अकाम निर्जरा में जरूर ऐसा होता होगा, लेकिन जो असली निर्जरा है, मोक्ष मार्ग की निर्जरा है, उसमें दुख सहने का नाम तप नहीं है, दुख सहने का नाम निर्जरा नहीं है। और अगर तू दुख सहने को निर्जरा मानता हो, उसको निर्जरा का कारण समझता हो, तो तिर्यंच आदि भी भूख तृषा आदि सहे हैं। तिर्यंच आदि भी तो सहते हैं ना। अभी जो अपन ने बात की थी ये प्रकरण प्रारंभ करने के पहले, वो तिर्यंच भी तो गर्मी में क्या करेंगे कि गर्मी सहेंगे, सर्दी में क्या करेंगे, सर्दी सहेंगे, बारिश में क्या करेंगे, बारिश सहेंगे, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उनको सहेंगे। आप तो ऑल आउट वगैरह और वो लगा लोगे, वो कौन सा मच्छरों से बचने के लिए उपाय करें? ध्यान रखना, ऑल आउट बहुत हिंसक साधन है, वो लगाने लायक नहीं है ना। काम में लेते हो तो छोड़ देना। उसका विकल्प मौजूद है, कपूर, कपूर रखिए आप। हम लोग तो यही करते हैं, कपूर रखिए पास में, एक मच्छर पास नहीं आएगा, चींटियां वगैरह सब भाग जाती हैं। कपूर है या नींबू है, नींबू को काट करके और उसमें लौंग डाल दीजिए 3-4, अपने आप ही गायब हो जाएंगे सब, और पड़ा रहने दीजिए अपने आप, उसको महीनों तक कुछ भी नहीं खराब होगा उसमें। ऐसे उपाय, अहिंसक उपाय, मतलब कम हिंसक उपाय अपनाए जा सकते हैं, लेकिन ऑल आउट वगैरह तो भयंकर है, बहुत हिंसक है, ये काम में नहीं लेना। खैर वो तो प्रकरणवश बात आ गई, उनको तो सहन करना है ना। है? वो जानवरों को तो कौन सा ऑल आउट है, कौन सा वो क्या बोलते हैं कछुआ छाप है, या कौन सा और साधन है, उनके पास तो ये सब साधन नहीं, तो वो तो सहन करते ही, तो फिर तो उनके बहुत बहुत निर्जरा होगी। बात समझ में आ रही है? अगर बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिर्यंच आदि भी भूख तृषा आदि सहे है। वो भी भूख तृषा, भूख प्यास आदि सब सहन करते हैं। बेचारों को पीने को पानी नहीं मिलता, बेचारों को खाने को भोजन मिलता है क्या उनको? अरे बताओ, वो जो बंदर इतना उत्पात मचाते हैं, बंदर आपकी वस्तुएं उठा उठा कर ले जाते हैं, क्यों ले जाते? उनको सहज रूप से अगर खाना मिलता होता तो ऐसा काम करते क्या? उनको कोई मजा थोड़ी ना आता, वो तो बेचारे भूख से त्रस्त होकर के वो काम करते हैं। वैसी स्थिति है। तब वह कहे है, अब देखो तर्क पर कुतर्क,
कह रहे वो तो पराधीन सह है, स्वाधीन पने धर्म बुद्धि तम उपवास आदि रूप तप करे ताके निर्जरा हो है। बात समझ में आई है? जो शुरू में अपन ने बात की थी कि हम लोग तो जान करके हमने पंखा नहीं चलाया, और उसने तो उसको तो क्या करे, उसके पास तो पंखा ही नहीं है, वो क्या चलाएगी, वो गाय भैंस। तो इसलिए हमारे तो होएगी निर्जरा, उसके नहीं होगी, ऐसा ये समझता है। अब देखो, धर्म बुद्धि तय बाय उपवास आदि तो किए, बहुरी तहा उपयोग अशुभ शुभ अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसे परिणमे तैसे परिणमो। ये लाइन समझ रहे हैं आप? बहुत से लोग इसमें उलझ जाते हैं, शुरू में मैं भी उलझ जाता था कि ये अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा बाहर में तो उपवास आदि बाह्य तप है ना, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, बहुरी तहा उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसे परिणमे तैसे परिणमो। क्या मतलब कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जिस समय बाहर में आपने ये तप किया है, जिस समय आप भूखे रहे, उपवास आदि करे, उस समय जरूरी नहीं कि आपके अंदर में शुभ भाव ही हो या आपके अंदर में शुद्ध भाव ही हो। समझ में आ रही है बात? ये यहाँ पे टोडरमल जी बताना चाह रहे हैं कि बाहर में तो तुमने मन चाही जैसी क्रिया करनी चाहिए वैसी कर ली, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि उसके अनुसार ही अंदर में परिणाम होंगे। अंदर में तो अशुभ भी हो सकता है। अरे बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, कब सुबह होएगी, कब भोजन करूंगा, है आज तो दिन भर बहुत परेशान हो गया, आज तो करा, आज के बाद कभी उपवास नहीं करूंगा। ऐसे भाव भी तो हो सकते हैं। देखे होंगे आपने 10-10 उपवास करने वालों की शक्लें देखी होंगी। क्या होता है, पहले दिन तो खूब उत्साह रहता है, दूसरे दिन भी थोड़ा सा, फिर और कम होता जाता है, कम होते 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 10वें दिन तो ऐसा कि कोई पकड़ के बस कुछ कुछ खिला दे, रो रो जैसी स्थिति हो जाती है। हमने तो देखा है, क्योंकि ज्यादातर क्या है, दूसरों के कहने में आके कर देते। नई उम्र के जो बच्चे बच्चियां हैं, ये कर लेते हैं कि 10 उपवास मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, उसने करा मैं भी करूंगा। या माँ बाप ही इसी प्रेरणा देते हैं, अरे कुछ तो सीख ले, उन्होंने कर लिए तू भी तो कर। अरे जिसने जिंदगी में कभी रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया हो, आप उससे उपवास करने की क्या है? समझ में? यह है बिल्कुल ऊट पटांग क्रिया। एक क्रिया तो ऐसी कि जैसे वो होता है ना, यूं समझ लो मैं पजामा पहनूं, अब एक पजामा मतलब एक पैर तो पूरा लंबा और एक पैर वो भी नेकर जैसा, ऐसी स्थिति है बिल्कुल कि रात में खाना तो छूटा नहीं और इधर जो उपवास करने चले भाई साहब, साल भर में रात्रि भोजन बिल्कुल कोई विचार नहीं, ना 8 बज रही है कि 9 बज रही है कि 10 बज रही है, वहां कोई विचार नहीं। और यहाँ पे कि मैं तो 10 लक्षण में उपवास करूं। 10 लक्षण प्रारंभ हो गए ना कल से, बहुत से लोगों ने किए होंगे, उपवास भी किए होंगे। वैसे इन 10 लक्षणों की कोई पूछ नहीं है, सब वो भादवा में आते हैं जिसकी सबको महिमा आती है। ये भी दिमाग में जाने क्या बैठा रहा भैया, धर्म पर्व तो ये भी वैसा ही है जैसे वो, यहाँ भी विरक्ति तो लेनी चाहिए, जितनी विरक्ति हो सके उतनी, है ना। उस समय जितनी नहीं कर पाए, जैसे उस समय तो अपन बिल्कुल भी हरित काय नहीं खाते। अभी अगर आप पूरी हरित काय नहीं छोड़ सको तो लिमिट में तो करो कि 1 हरी रखूंगा या 2 हरी या 3 हरी या 5, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा कुछ लिमिटेशन तो होनी चाहिए कि नहीं, हमारी प्रवृत्ति पे कुछ लगाम तो लगनी चाहिए कि नहीं, कि वही है बस 10 दिन। कह रहे ऐसे साल में 3-3 बार थोड़ी ना किया जाता है साहब, नहीं किया जाता या किया जाता वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि तुम्हारे दिमाग में छवि क्या बनी हुई है धर्म की, धर्म पर्वों की छवि क्या बनी हुई है। एक धर्म पर्व को बड़ा और एक धर्म पर्व को छोटा मानते हो, समझ लेना ये भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषक। क्यों? कि आपके दिमाग में तो वो तिथियां चढ़ी हुई हैं, आपके दिमाग में धर्म पर्व या कि भाई हमको इनमें, असल में धर्म पर्व क्या है, ये तो अपन ने एक निश्चित कर लिया कि इन दिनों इतने दिन तक हमको थोड़ा सा नियम संयम से रहना है, और उस बहाने से अपन ने ये अलग अलग तिथियां निर्धारित कर ली हैं। ठीक है, मतलब हमारे आचार्यों ने निर्धारित कर ली उस समय के हिसाब से। तो और कोई अलग सी विशेष बात तो नहीं है इन तिथियों में, ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं तिथियों में विशेष पुण्य बंधता है या विशेष धर्म होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसी एक भी तिथि नहीं है जब किसी तीर्थंकर का कल्याणक नहीं पड़ता हो, चाहे वो अमावस हो, चाहे वो पूनम हो, चाहे एकम हो, दूज हो, तीज हो, कुछ भी। तो तिथियों में धर्म नहीं होता है, धर्म तो आपके भावों में होगा।
आया समझ में? तो धर्म पर्व तो जैसे वो हैं भादवा वाले वैसे ही अभी वाले भी समझना। खैर वो बात दूसरी है। अपने तो तर्क क्या किया था सामने वाले ने, कह रहे वो तो धर्म बुद्धि से थोड़ा कर रहा, हम तो धर्म बुद्धि से जान करके कर रहे हैं, स्वाधीनता से कर रहे हैं हम, वो स्वाधीनता से नहीं कर रहे। अगर उनको मौका मिलता तो वो ऐसे भूख प्यास क्यों सहते? हमको तो मौका मिला था लेकिन हमने छोड़ा। तो अभी भी दृष्टि उसकी बाहरी क्रिया पर है। तो टोडरमल जी का जवाब क्या है कि भाई धर्म बुद्धि ते बाय उपवास आदि तो किए, बहुरी तहा उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसे परिणमे तैसे परिणमो। माने कोई नियम नहीं है, तुम जो बाहर से इसका वो पैमाना लगाना चाह रहे हो, बाहर से तुम ये कहना चाह रहे हो कि इससे कुछ निर्जरा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर में तो क्रिया एक सी नजर आ रही है। बाहर में इस समझ लो ये जो नया नया व्यक्ति है इसने भी भोजन नहीं किया, और बाहर में उन मुनिराज ने भी भोजन नहीं किया, और बाहर में उस तिर्यंच ने भी भोजन नहीं किया। तो बाहरी क्रिया तो एक सी दिख रही है, लेकिन एक के तो शुभ रूप परिणाम है, एक के शुद्ध रूप परिणाम है, एक के अशुभ रूप परिणाम है। अब बोलो क्या होगा? फल किसके हिसाब से होगा? बाहरी क्रिया के हिसाब से हो तब तो फिर तीनों की निर्जरा समान होनी चाहिए। वो जो रोना पीटना मचा रहा है उसके भी बराबर निर्जरा होनी चाहिए, वो जो शुभ भाव कर रहा है उसके भी बराबर निर्जरा हो, और ये जो आत्मा में लीन हो गए उनके भी वैसे ही निर्जरा हो। तो फिर मुनि बनने का फायदा क्या हुआ? वो काम तो हम यूं ही कर लेंगे। बहुरी तहा उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसे परिणमे तैसे परिणमो। घने उपवास आदि किए, बाहर की बात चल रही है ना, बाहरी क्रिया। घने उपवास आदि किए मन ने बहुत समय तक भूखा रहे, घनी निर्जरा होई, और थोड़े किए थोड़ी निर्जरा होई, जो ऐसे नियम ठहरे तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरे, सो तो बने नहीं। लाइन समझ में आई है भाई? अगर बाहरी भूखा रहना, जो ज्यादा भूखा रहेगा उसके ज्यादा निर्जरा होगी, जो कम भूखा रहेगा उसके कम निर्जरा होगी। अगर ऐसा नियम बनाओगे, ऐसा नियम हो, तब तो फिर उपवास आदि ही मुख्य, यानी वो शरीर से भूखा रहना ही निर्जरा का मुख्य कारण ठहरेगा। सो तो बने नहीं, परिणाम दुष्ट भय उपवास आदित्य निर्जरा होनी कैसे संभव है? कितना बड़ा तर्क दिया है कि भाई बाहर में भूखा तो रहा लेकिन इधर खूब हाय कलाप थी अंदर में। तो अरे सीधा सा उदाहरण है ना, बाकी उदाहरण की जरूरत ही नहीं। सेठ जी, कौन से? सामायिक वाले सेठ जी। बाहर में क्रिया तो सामायिक की बराबर नजर आ रही है ना, उसमें कुछ अंतर दिख रहा है क्या? अरे आज तो क्या जोरदार, और सेठानी भी सोच रही है कि बहुत बढ़िया, आज तो अच्छे परिणाम लग गए सेठ जी के हैं। क्या हुआ? अगर उस क्रिया के अनुसार फल होता तो वो सेठ जी मेंढक बनते क्या? अगर क्रिया के अनुसार फल होता तो सेठ जी स्वर्ग में ही जाते, देव बनते, जैसा कि सेठानी सोच रही थी कि अरे वो तो देव बने होंगे, वो थोड़ी ना ऐसे कोई तिरंज वगैरह बनेंगे। वो तो मुनिराज ने कहा कि ये वही सेठ है, ये जो तेरा पल्लू पकड़ के खींचता है मेंढक, ये वो तेरा पति है ये। तब जाकर कि ये कैसे, कि ये सब भावों का खेल है। अरे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, बाहर में बिल्कुल भूखे प्यासे रहे और सामायिक में बैठे रहे। यही तो समझाना चाह रहे हैं वो प्रथमान योग के माध्यम से भी कि भैया बाहरी क्रिया के अनुरूप निर्जरा नहीं होगी। यही बात लिखी टोडरमल जी ने। अगर वो बाहरी उपवास आदि मुख्य निर्जरा का कारण ठहरे, सो तो बने नहीं। क्यों? कि परिणाम दुष्ट भय उपवास आदि निर्जरा होनी कैसे संभव है? अगर परिणाम दुष्ट हैं, मान लो, अरे ये जो आतंकवादी होते हैं ना, अब जब वो कांड करने गए, हत्या कांड करने गए, उस दिन क्या खाना वाना खाया क्या उन्होंने? उस दिन तो वो भी भूखे रहे होंगे। कल्पना करो आप, वो जो 24-25 घंटे बल्कि 36 घंटे तक वहां पे बंधक बना के रखा ताज होटल में, कितना मुझे ज्यादा मालूम नहीं उसकी डिटेल, लेकिन रखा ना, तो खुद भी तो भूखा प्यासा रहा कि नहीं रहा? तो भूखा प्यासा तो वो भी रहा, उसने भी भूख को सहन किया, और जबरदस्ती सहन किया। वो चाहता तो खाना खा लेता, नहीं मारता लोगों को, उसने भी सहन किया ना। तो अगर भूखे रहने मात्र से निर्जरा होती तो फिर उसके भी तो निर्जरा होनी चाहिए थी। उसके कितने दुष्ट परिणाम थे, लेकिन उसने तो महान पाप का बंध किया। आया समझ में? वो सेठ जी ने तिरंच आयु बांध ली, सेठ जी बेचारे तिरंच गति में पहुंच गए, मेंढक बन गए।
तो निर्जरा परिणाम दुष्ट भय उपवास आदि किए, निर्जरा होनी कैसे संभव है? निर्जरा कैसे संभव है? बहुरी जो कहिए जैसा शुभ अशुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणाम है ताके अनुसार ही बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? ये लाइन समझ में आई क्यों लिखी टोडरमल जी ने? पहली लाइन देखिए, सबसे पहली लाइन क्या थी? ये अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है, ये भूल थी, और उसी बात पर ये जिद कर रहा था कि भाई उन्हीं से होती है निर्जरा। तो अब घुमा फिरा करके टोडरमल जी इसको इस लाइन पर लेकर आए कि बता, बाहर में भूखा रहा लेकिन अंदर में शुभ अशुभ और शुद्ध जैसा भी चाहे वैसा परिणाम रहे तो समान निर्जरा होगी क्या? तो वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं, अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग जैसा भी रहेगा, कहाँ चली गई बहुरी जो कहिए जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणाम है ताके अनुसार बंध या निर्जरा होगी। अब इस लाइन पर ले आए टोडरमल जी उसको कि तो हम भी तो यही कह रहे हैं, परिणामों के अनुसार निर्जरा होगी, तो ये बाहरी क्रिया से निर्जरा कैसे ठहराता है? बाहरी तप कर करके तू इसको निर्जरा का कारण कैसे मानता है? ये मान्यता छोड़ दे, ये मान्यता तेरी भूल है। समझ में आई बात? बहुरी जो कहिए जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणाम है ताके अनुसार बंध निर्जरा है, तो फिर उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे ठहरा? ये निर्जरा का मुख्य कारण कैसे ठहरा जो तू इस पे इतना जोर देता है? मुख्य कारण तो अपने भाव ही रहे ना, ये तो उपचार कारण रहे ना। अशुभ परिणाम, अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण ठहरे। जो शुद्ध परिणाम होंगे उनसे निर्जरा होगी, और अगर अशुभ या शुभ परिणाम होंगे, बाहरी क्रिया कैसी भी हो भले, उस समय पुण्य बंध अथवा पाप बंध होगा। ऐसा समझना कि अशुभ और शुभ भाव वो तो बंधन के कारण, और शुद्ध भाव वो इसकी निर्जरा के कारण कहलाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। अब वो प्रश्न उठाएगा कि साहब फिर वो तप से निर्जरा कैसे बताई है? उस तप को निर्जरा का कारण क्यों कहा? अभी भी उसके दिमाग में तप की सही परिभाषा नहीं आई है। उसने यही समझा कि तप माने वो बाहरी क्रिया, उस बाहरी क्रिया को ही ये अभी भी तप समझ रहा है। आया समझ में? तो उसका निराकरण अब आगे आएगा कि क्यों तपसा निर्जरा च ऐसा क्यों बताया, या असली तप किसको कहते हैं, बाहरी क्रिया में तप होता है या नहीं होता है, ये सारा प्रकरण अब आगे चलेगा। अभी समय हो गया है अपना, इसको अपन फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।